तुम्हें मानना होगा जमील, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं दुगान से प्यार करती हूँ। हत्ता कि मेरी दुगान से शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो जमील। मैं अपना जिम्मेदार खुद हूं अम्मी। मैंने कहा था कि मैं एलिस से शादी करूंगा तो करूंगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मेलिस, क्या आज अम्मी से तुमने कोई बात की थी? क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने उनसे कुछ कहा था? नहीं, मैंने तो उनसे आज सुबह से कोई बात नहीं की। और मैं तो आज बहुत देर से उठी हूँ। अक्सर मैं देर से ही उठती हूँ, तुम तो ये बात जानते ही हो। छुपाओ नहीं मेलिस, जब मैं बाहर गया था तो क्या तुमने अम्मी से बात की थी? नहीं, कोई बात नहीं की। और क्या बात करूंगी उनसे? मरियम के जाने से मुताल्लिक मुझसे बात की थी उन्होंने, और कहा था कि मैं तुमसे ये बात करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेलिस, अगर तुम्हारी वजह से अम्मी को कोई दुख पहुंचा है, अम्मी मुझे बता देंगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मरियम जा रही है क्या? मगर मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती और अम्मी से मेरी कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी मैं सुबह उठकर आपा के रूम में चली गई थी और फिर मैंने मरियम की चीखें सुनी। उसकी चीखें सुनकर ही मैं बाहर आई। तुमने ये कैसे सोच लिया मैं उनको दुख पहुंचाऊंगी? तो फिर क्या हुआ होगा? कैसे मेरी मां को इतना स्ट्रेस मिला कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया? क्या वजह थी इसकी? वो मैं लेवेंट, क्या हुआ है? मैं होश में नहीं हूं मेलिस, मुझे माफ करना। लेवेंट, कहां जा रहे हो? बहादुर, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो। दुगान, दुगान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। चलो जल्दी। सुन रहे हो? मेरा हाथ पकड़ो दुगान। दुगान, मेरा हाथ पकड़ो दुगान, मेरा हाथ पकड़ो दुगान। हाँ मीने, तुम्हारी तो अल्लाह मदद करे। ऐसे तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा बेटा। हाय, उफ। झूठ मत बोलो आयशा, प्लीज झूठ मत बोलो। तुम मुझसे प्यार करती हो।
भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूं? तुम्हें यकीन करना होगा, और अगर तुम नहीं करोगे। सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाई। काश वो सब कुछ सच हो जाए आयशा। काश। मैं अपनी अम्मी को इस तरह नहीं देख सकता। बाहर जा रहा हूं मैं। फिक्र मत करें उल्फिया साहिबा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेवेंट का साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूं। मैं पता लगा के रहूंगी कि आपने ऐसा क्यों कहा। देखो जरा, मेरे पास तो कोई और काम है नहीं जो अब इस बच्चे को संभालना पड़ेगा मुझे। वो भी इसलिए क्योंकि मरियम साहिबा जो प्रिंसेस है उन्होंने कहा है मुझसे। देखो तो जरा इसे। देखना, एक वक्त आएगा कि मेरे बच्चे का भी अलग से कमरा होगा। खैर, जब वो वक्त आएगा तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा। आपको कुछ भी नहीं होगा अम्मी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? चले अब जल्दी से कुछ खा लीजिए, वरना आपकी और बुरी हालत हो जाएगी। भूख नहीं है, ना ही खाने का दिल है और ना ही सांस लेने का।
जाने से पहले मैंने जो कुछ कहा मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मुझे बहुत दुख है इसका। काश मुझे कुछ हो जाता। अगर वो सब कुछ मैं ना कहता अम्मी से तो आज उनके साथ ये सब ना होता। देखो हम कैसे जी रहे हैं मरियम। एक तरफ अम्मी हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, वो भी उन मशीनों के जरिए। ना कुछ वो सुन सकती हैं, ना कुछ बोल सकती हैं। मैं उनसे कैसे बात करूं मरियम? शायद वो कुछ ऐसा बता रही है जो मैं नहीं जानती, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी वो। मेरी अम्मी की डेथ होने से पहले वो बेचारी बहुत अरसा बिस्तर पर ही थी। बास दफा वो चिड़चिड़ी हो जाती थी, बास दफा तबीयत की वजह से कुछ नहीं खाया करती थी वो। और जब भी मैं उन्हें इस तरह देखती तो मेरे हलक से खाना भी नहीं उतरता था। और जब मैं खाना नहीं खाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि जब औलाद को भूख लगी होती है तो एहसास हो जाता है एक मां को, और वो परेशान हो जाती है। मतलब एक मां जानती है जब उसकी औलाद भूखी हो तो उसे मालूम हो जाता है नींद में भी। मेरे भूखे रहने से मेरी मां दुखी हो जाती थी, इसीलिए मैं फिर भी खाना खाती थी ताकि जब वो सो रही हूं तो उन्हें सुकून से नींद आ जाए। उनकी उस बात के बाद से मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी अम्मी के लिए। आपको मालूम है, जब भी मैं अपनी फिक्र किया करती मेरी अम्मी भी खाना खाती थी सिर्फ मेरी वजह से। इस तरह से उन्हें और सुकून मिलने लगा था। तो समझे लेवेंट, ऐसा मत करें आप अपने साथ। अगर आप भूखे रहेंगे तो ओलिविया साहिबा को पता चल जाएगा, वो आपकी अम्मी हैं। अगर आप सांस लेंगे तो वो भी सांस लेंगी, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो वो भी नहीं मानेंगी। भरोसा करें मुझ पर। कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। लेवेंट, इस वक्त ये सब सोचने की जरूरत नहीं। ओलिविया साहिबा जब तक ठीक नहीं हो जाती उस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगी।
मेलिस क्या हुआ? उसने कुछ बताया लेवेंट को? नहीं, कुछ नहीं बताया। बस वो मैडम अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। चलो शुक्र है। कैसा शुक्र? खामोश रहो। मुझे एक बात बताएं, वो समझता है कि आज उसकी माँ की ये हालत मेरी वजह से हुई है और एक गैर लड़की मेरे प्यार के साथ बैठी है, इस बात का शुक्र करूं। बात सुनो मेरी, ये जेलस होने का कोई वक्त नहीं है। तुम अगर मेरे रूम में आके चीखना चिल्लाना नहीं करती और अपने मुंह से सच्चाई बयान नहीं करती तो इस वक्त लेवेंट यहाँ पर तुम्हारे करीब होता। तो बेहतर है कि बिल्कुल इसी रहो। हम नहीं जानते किसने सुना होगा। जैसा आपका हुक्म आपा। मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है डॉक्टर? माजरत के साथ अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? हम रात से उनका मुआयना कर रहे हैं। उनकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा है। इस बार उनका हार्ट अटैक हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस है। बेहतर होगा हम हर बात के लिए तैयार रहें। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि उनकी कंडीशन सीरियस है। समझ गया। आपका शुक्रिया। क्या हुआ? अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया? मायूस नहीं हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी ठीक हो जाएंगी, फिक्र नहीं करो। मीने, आज आप जल्दी उठ गई आपा। मैं उठ गई हूँ, लेकिन तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ, बिल भरने जा रही हूँ। मैं सोच रही थी अपने छोटे मोटे काम कैफे खुलने से पहले निपटा लूं। बाद में टाइम नहीं मिलता। कौन से बिल की बात कर रही हो? कल ही तो भरे हैं हमने सारे कैफे के बिल। एक बिल रह गया था, बस वही भरने जा रही हूँ। मीने, यकीनन कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे, है ना? नहीं आपा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस बिल भरने हैं मुझे। बस वो भर कर आ रही हूँ। कैफे में मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो ठीक है। कहीं उस बुरे ख्वाब की वजह से तुम कोई गलत कदम ना उठा लो मीने साहिबा।
ये कौन है? अरे ओ भाई, ये कोई तुम्हारे सोने की जगह नहीं है। श्श्श, हेलो। मेरा हाथ पकड़ो दुगान। प्यार तुम्हारे नसीब में नहीं है मीने। यहाँ तक कि तुम्हारे ख्वाब में भी तुम्हें अकेला छोड़ देता है। जरा मेरी बात सुनिएगा। जी कहिए। क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती। शुक्रिया आपका। जरा मेरी बात सुनिएगा। आपा, ओह, उमर साहब उठ गए। चलो शुक्र है। आपा कहाँ पे है? वो कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, वो कहीं नहीं गई। उनका जाने का इरादा ही नहीं है। फिक्र मत करो तुम। तो फिर वो मेरे पास यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास काम होंगे। अच्छा, तो फिर ओलिव आंटी और लेवेंट भाई, वो लोग कहाँ हैं? सब अपने काम में मसरूफ हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है। चलो अब उठ जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, लेट हो रहे हो स्कूल के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले आपस से मिलूंगा फिर जाऊंगा। नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना होगा। ये यूनिफॉर्म रखा है, जल्दी से पहनो और अपना नाइट ड्रेस अलमारी में रखकर जाना। उसके बाद ही तुम्हें नाश्ता मिलेगा, समझ गए? जल्दी करो। कुछ भी हो जाए, स्कूल जाने से पहले मैं आपस से मिलूंगा। हेलो आयशा। नहीं जा रही मैं कहीं आयशा, और अब मैं जाऊंगी भी नहीं यहाँ से। क्या मतलब है? मैं और निर्माण आंटी तो मेंशन आ रहे थे तुमसे मिलने, तुम्हारे पास हुआ क्या है? उल्विया साहिबा, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। हम हॉस्पिटल लेकर आए तो पता चला कि हार्ट अटैक है। क्या? कैसे हुआ ये? अब तबीयत कैसी है उनकी? वो ठीक तो है ना? बुरी हालत है, इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकती मैं। ऐसा क्या हुआ है मरियम? उनकी तबीयत तो ठीक थी, कुछ हुआ था मेंशन में? कोई दुख पहुंचा था उन्हें? जाहिर है इसी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। गिरने से पहले उन्होंने कहा था कि तुम कहीं नहीं जा रही और लेवेंट को मत छोड़ना। वो बहुत डरी हुई थी, पता है? अल्लाह अल्लाह, वजह क्या होगी? वो मुझे बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं सकी। कह रही थी सब कुछ तुम्हारे लिए लिखा है, बस तुम कहीं मत जाना। क्या लिखा होगा और कहाँ लिखा है? मरियम, हो सकता है उसी बात की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया हो। मुझे नहीं मालूम आयशा, मुझे वाकई नहीं मालूम। और पता है डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ही हार्ट अटैक हुआ है। बहुत परेशान हूँ। मैं लेवेंट से कुछ नहीं कहूंगी जब तक कि मुझे मालूम नहीं हो जाता। मैं इतनी आसानी से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मगर उन्होंने वो मसला लिखा है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है, और वो कागज कहीं ना कहीं मौजूद है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं तो फंस जाऊंगी।
अल्लाह गारत करे। आपने राना को मरवाया था और इफ़ी को किडनैप भी करवाया। कुदरत को आपने इन सब कामों के पैसे दिए थे। यही सब बताऊंगी। लगता है कोई बाहर है। दुआ करो कि कोई बाहर ना हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हर बात जानती हैं वो, उनको सब कुछ मालूम है। ठीक है आयशा, कुछ भी मालूम होगा तो बता दूंगी तुम्हें। खुदा हाफिज। ठीक है मेरी जान, मुझे जरूर बताना। खुदा हाफिज। मेलिस, तुम ठीक हो ना? तुम पीली क्यों पड़ गई? कहीं उल्विया साहिबा को तो कुछ नहीं हो गया? मैडम, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? जी दिखाइए मुझे। गौर से देखिए, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ये मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। हुरिया, मेलिस ठीक नहीं लग रही, संभालो उसे जाकर। ठीक है मेरी जान। मेलिस, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा फील करोगी बाहर जाके। चलो चले। अच्छा। मेलिस को अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। उसका हाल देखो जरा। हमारी अम्मी की वजह से कितना दुखी है वो। अम्मी प्लीज उठ जाए। मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाइएगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। प्लीज उठ जाए अम्मी, प्लीज। भाई, भाई, अम्मी ने उंगलियों को हरकत दी। हाँ अम्मी, वो देखिए। हाँ अम्मी की उंगलियां हिल रही हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी अम्मी को होश आ रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मैंने खुद देखा है, उन्होंने अपनी उंगलियों को हरकत दी है। इस तरह की मूवमेंट कभी कभार हो जाती है, लेकिन इससे ये डायग्नोस नहीं हो सकता कि पेशेंट की हालत सुधर रही है या नहीं। इस वक्त कुछ भी कहना हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। शुक्रिया। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगी वो।
बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। वो एक मजबूत औरत है, वो जल्द अपने पैरों पर होंगी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? सब कुछ खत्म आपा, नहीं बचेंगे हम दोनों। इधर देखो जरा, क्या हो गया? होश में आओ मेलिस। सब जानती हैं वो। कौन? उन्होंने सब सुन लिया। किसने सुन लिया? मरियम ने? कोई माफ नहीं करेगा हमें, हम बर्बाद हो गए। किसकी बात कर रही हो? हमारी बातें किसने सुनी है? उल्विया आंटी ने हमारी सारी बातें सुन ली। कैसे पता चला? जल्दी बताओ। मरियम अपनी दोस्त को बता रही थी। पता है उन्होंने मरियम से क्या कहा? मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। अगर कुछ नहीं सुना होता तो वो ऐसा क्यों कहती? उल्विया आंटी ने मरियम को बताया है कि उन्होंने कहीं कुछ लिखा है। मरियम समझती है कि इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मरियम को अभी सबूत नहीं मिला है। अगर अभी नहीं मिला तो कभी ना कभी तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो मेलिस, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मम्मी की सिचुएशन बहुत खराब है, वो मर भी सकती है। और अगर ऐसा हो कि मरियम के ढूंढने से पहले तुम्हें वो मिल जाए तो किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। समझ रही हो ना? ऐसा करो, तुम अभी फौरन घर जाओ और घर जाके वो पेपर्स तलाश करो। समझ रही हो? ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह जाऊंगी तो सबको शक हो जाएगा। और अगर वो मुझे ना मिला? ऐसा हरगिज़ मत कहना कि नहीं मिलेगा। वो तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि वो घर में ही मौजूद है। हाँ, बस तुम्हें उसे मरियम से पहले ढूंढना है और जला देना है। हाँ, बस तुम्हें यहाँ से फौरन अब निकलना है ताकि कोई तुम्हें नोटिस नहीं करे। क्या तुम रात से आकर यहीं पर सो रहे हो? आयशा ने जो कहा था तुम्हें समझ नहीं आया क्या? या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई मसला है? मैं तुमसे यहां बहस करने नहीं आया हूं, मैं बस यहां पर बात करने के लिए आया हूं अपनी बीवी से। ठीक है, बैठ जाओ यहीं पर। आयशा आएगी तो बात कर सकते हो। वैसे एक बात बता दूं, तुम बीमार हो इसलिए तरस खा रहा हूं तुम पर, वरना मैं तुम्हें उससे बात भी नहीं करने देता। अपना ख्याल रखा करो, यही बेहतर होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अम्मी को गुस्से में बहुत कुछ कहा था। मैं उन पे चिल्लाया था, दिल तोड़ा मैंने उनका। माफी भी नहीं मांग सकता। ऐसी बातें होती रहती हैं माँ बेटे के दरमियान। जानते हो, अम्मी कभी बुरा नहीं मानती हमारी बातों पर। तो बेहतर यही होगा कि तुम उदास मत हो। मेलिस, तुम ठीक हो ना? हुरिया, आओ बैठो यहाँ पर। मेलिस, गहरी सांसें लो। शाबाश, जल्दी जल्दी। क्या हुआ ऐसे? मेलिस, तुम ठीक तो हो? मुझे मेलिस ठीक नहीं लग रही। मम्मी की यह हालत इस बेचारी से देखी नहीं जा रही। इसे हमारी मम्मी की डेथ के बारे में याद आ गया। मुझे बता रही थी कि अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। मेलिस, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को दिखा दें क्या? हाँ मेलिस, चलो उठ जाओ। नहीं नहीं,
मैं ठीक हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, मैं बस परेशान हो गई थी और कुछ भी नहीं है। मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे रुकना चाह रही हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा घर जाना ही बेहतर है। हम सब है ना यहाँ पर, तुम फिक्र मत करो। सही कह रही हूँ ना लेवेंट? मेलिस, जाओ घर जाके आराम कर लो तुम। वैसे भी हम हैं यहाँ, जाओ। मैं अम्मी को इस हालत में नहीं छोड़कर जा सकती। देखो मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मेलिस, तुम ऐसा करो, घर जाओ, लेवेंट तुम्हें छोड़ देगा, है ना लेवेंट? मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें मेलिस। अच्छा, मैं चली जाती हूँ, लेकिन लेवेंट तुम यहीं रहो अम्मी के साथ। मैं कैब लेकर चली जाऊंगी, परेशान ना हो। मेरा बैग मैं लाता हूँ। घर जाके थोड़ा रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाओगी। ये लो। बहुत शुक्रिया। मैं मेलिस को कैब करवा के आती हूँ। मम्मी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना। आयशा ने जो कहा था, क्या वो सच है? क्या तुम दोनों वाकई में शादी करोगे एक दूसरे से? शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई जो मैंने तुमसे कही थी। आयशा से ही पूछ लेना। आयशा को सिर्फ मुझसे प्यार है और ये बात तुम जानते हो ना। इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो गुस्से में थी। इस बात को याद रखना तुम। अगर वो प्यार करती भी है तो क्या फायदा? हाँ बताओ मुझे, क्यों नहीं करी उसकी कदर? तुमने धोखा दिया है उसे। नहीं दिया धोखा। मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं। ओया की वजह से मैं फंसा हूं। मैं इस बात के लिए कसम खा सकता हूं, मैंने आयशा को धोखा नहीं दिया। अच्छा तो ठीक है, ये बात तो मुझे क्यों बता रहे हो? वो तो अब केस दायर कर चुकी है। आयशा अपना फैसला ले चुकी है। वो जैसा चाहेगी वैसा होगा। फर्ज करो जैसा तुम चाहो वैसा हो, मेरी तलाक हो जाए आयशा से, लेकिन फिर भी मैं उसे तुम्हारा होने नहीं दूंगा। इस बात को याद रखो। निकाल दो अपने जहन से ये बात। हाँ मैं समझ गया अच्छी तरह से, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा। बात सुनो, चले जाओ कि इससे पहले यहां कोई आए, नहीं तो लड़कर फैसला कर लेते हैं। चलो आ जाओ। ये फिर आ गया यहाँ? खैरियत तो है? क्यों आया होगा? जाहिर है यहां पर मसला खड़ा करने आया था। जवाब मिल गया इसलिए चला गया। हाँ मैंने जमील के आने का आयशा को मत बताना, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा फिर। नहीं बताऊंगी मैं। खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? तुम चेहरे से काफी परेशान नजर आ रही हो। वो मैं अभी जॉगिंग से आई हूं ना, इसी वजह से। ओह अच्छा, खैरियत तो है। ये जॉगिंग का शौक कहां से जाग उठा? तुम्हें इससे क्या, मेरे दिल में कोई भी शौक जागे, तुम बस अपना काम करो। अरे यार, आज का तो दिन ही बुरा है। जमील गया तो तुम यहां पर आ गई। जाओ मुंह हाथ धो जाकर, हमें काम शुरू करना है, बहुत काम है। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो क्या करूंगी मैं? चलो मैंने वहां खिड़की के पास खड़े होकर क्या कर रही हो? हमें बहुत से काम करने हैं। समझ गई मैं,
और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं खिड़की के पास खड़ी रहती हूँ। अरे यार, अब इसे क्या हो गया?